या श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छसि जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं भजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं नारायणं नमस्कृत्वा नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितुवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वतो भाविन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणारूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की किनकर जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मैं कृपाऊं मामय विरक्षय रघुकुल नायक धित बैर चाप रुचिर कर सायक मामय विरक्षय रघुकुल नायक
धित बैर चाप रुचिर कर साय। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। ऋषिकेश प्यारे राघवा, ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। आज आप महानुभावों के बीच में मेरा विषय है लोक कल्याण, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सफल व्यक्तियों में सामान्य कौन कौन चीज़ें विशेष होती हैं, इसके बारे में हम आप लोगों का ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं। आप कैसे पहचान करेंगे कि यह सफल व्यक्ति है अथवा असफल व्यक्ति है? यदि सफल व्यक्ति है तो उसके अंदर कौन कौन सी पहचान उसकी होती हैं, श्रवण करें। सफल व्यक्तियों में 5 चीज़ें सामान्य होती हैं। प्रथम, समय की प्रतिबद्धता। समय का कभी भी वह अतिक्रमण नहीं करता है। समय की प्रति वह दृढ़ निश्चयी होता है और उस कार्य को उस समय के अंतराल में ही प्रतिबद्धता के कारण, समय की प्रतिबद्धता के कारण उसको आचरित करता है और उसको संपन्न करता है। यह प्रथम लक्षण है समय की प्रतिबद्धता सफल व्यक्तियों की। दूसरी चीज़ें होती हैं चीज़ों को तुरंत समझने की क्षमता। कोई भी वस्तु, कोई भी विषय यदि उसके सामने रखा जाता है तो उसमें समझने में उसे देरी नहीं होती है, तत्काल उसका समाधान और उसको समझने की क्षमता उसके अंदर बनी रहती है और तत्काल उसे समझता है और उसके अनुकूल प्रयास भी करता है। तीसरी चीज़ होती है लक्ष्य की प्रति दृढ़ निश्चय। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके सामान्य लक्षण हैं कि वह जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है या जिस भी लक्ष्य पे चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन की प्रतिबद्धता, लक्ष्य की प्रतिबद्धता जो उन्होंने निश्चित किया है उसमें दृढ़ निश्चय उनका होता है। उसमें किसी भी प्रकार का अलगाव, समय से समझौता और निश्चय को बदलना, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं वे। समय के प्रति, लक्ष्य के प्रति उनका दृढ़ निश्चय होता है और उस दृढ़ निश्चय के ही कारण वे उस कार्य को अवश्य में संपन्न करते हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चयी व्यक्ति कितनी भी समस्याएं उसके सामने आती हों, उन समस्याओं से कभी घबराता नहीं है। उसका निरंतर समाधान ढूंढते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के लक्षण है और वह समय के प्रति प्रतिबद्ध भी होता है। तीसरा लक्षण हुआ समय के लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय। चौथा उसके लक्षण होते हैं कठोर परिश्रम, घोर परिश्रम करता है। लक्ष्य को प्राप्त सामान्य रूप में, सामान्य वे में कोई भी व्यक्ति
कभी कभी प्रारब्ध के कारण प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी भी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम भी एक मूल उस प्राप्ति का अंग है और उसे वह करके उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्थात कठोर परिश्रम चौथा एक उसके जीवन का अंग होता है, जो सफल व्यक्ति के रूप में इस संसार में हमें और आपको देखने को मिलता है। पांचवा होता है मृदुभाषी। उसकी वाणी में कठोरता नहीं होती है, वह सबको मिला करके सबसे प्रेम संबंध स्थापित करके जो अपना नहीं है उसे भी अपनी वाणी की मृदुभाषिता के कारण अपना बना लेता है और उन्हें अपने वशीभूत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से पांच प्रकार के सामान्य लक्षण सफल व्यक्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा विषय है वेद का प्रथम भाष्य किसने किया। उसके उत्तर में वेद का प्रथम भाष्य कुमार भट्ट ने किया। वेद अपौरुषेय ग्रंथ है। भगवान की हयग्रीवा अवतार में भगवान के श्वास के द्वारा चारों वेदों की उत्पत्ति हुई और उसे महर्षि वेदव्यास जी ने उनकी रचना करके उन्हें 4 वेदों के रूप में लिपिबद्ध किया और वे वेद जो भगवान के स्वरूप ही हैं, हम और आपके बीच में अपौरुषेय ग्रंथ के रूप में वर्तमान हैं और समस्त भौतिक अथवा आध्यात्मिक शक्तियों के भंडार हैं और उनके द्वारा हम और आप उनके अनुष्ठान के द्वारा, उनकी क्रिया के द्वारा, उनकी विधि पूर्वक अनुष्ठान के द्वारा समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं विषयों के 2 विषयों के प्रति आप लोगों का ध्यानाकर्षण आज मेरा विषय रहा है। अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु अपनी उपस्थिति और अनुकंपा प्रदान करें। समस्त संत महापुरुषों और समस्त शक्तियों को, मातृशक्ति और उनके समस्त विभूतियों को प्रणिपात करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। जय माता, जय जननी, जय कल्याणी, जय भद्राणी, जय माता।